नमस्ते दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान आरपीएससी जितने भी एग्ज़ाम में आई हुई क्वेश्चन है उसकी सीरीज़ हम चालू कर रहे हैं। रोज़ाना हम इसी टाइम पे आपको राजस्थान में जितने भी क्वेश्चन आई हुई हैं आरपीएससी द्वारा आयोजित एग्ज़ाम में क्वेश्चन है वो सब आपको सोल्व कराएंगे। तो सबसे पहले आज का हमारा पेपर है आरपीएससी सेकंड ग्रेड राजस्थान जीके का। तो दोस्तों राजस्थान जीके की सीरीज़ हमारी इसी तरह चालू रहेगी। तो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 1857 की क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंट का सिर काटकर अहुआ के किले के दरवाजे पर लटका दिया गया। तो दोस्तों अहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत थे और पॉलिटिकल एजेंट मेक मोशन था जिसका सिर काट करके अहुआ के किले पर लटका दिया गया। अब हम बात करते हैं जॉर्ज लॉरेंस का संबंध ये एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल के पद पे था। मिलियन बर्टन ये कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे। मिलियन कॉटन ये मारवाड़ से संबंधित था इनका। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 निम्नलिखित में से 1923 में बंद किए गए किस समाचार पत्र को तरुण राजस्थान के नाम से प्रकाशित किया गया। तो दोस्तों तरुण राजस्थान का पहले नाम था नवीन राजस्थान। इसका नाम बदलकर 1923 के अंतर्गत तरुण राजस्थान कर दिया गया। तो आपका आंसर नंबर 3 सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। मोतीलाल तेजावत ठिकाने में कामदार थे। तो दोस्तों मोतीलाल तेजावत का जन्म जाडौल में हुआ था और ये जाडौल ठिकाने के ठिकानेदार थे और इनकी गतिविधियां सबसे ज़्यादा जाडौल ठिकाने से संबंधित थी। तो आपका आंसर नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नेता मारवाड़ आबू के राजस्थान में विलय से संबंधित था। तो मारवाड़ माउंट आबू के राजस्थान में विलय से संबंधित गोकुल भाई भट्ट थे और राजस्थान में माउंट आबू का विलय 6वीं और 7वीं चरण में हुआ था। दोस्तों राजस्थान के एकीकरण के 7 चरणों में 6वें और 7वें चरण के अंतर्गत माउंट आबू का विलय किया गया था और गोकुल भाई भट्ट द्वारा इसका प्रयास किया गया था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक। तो दोस्तों उदय सिंह मेवाड़ के शासक थे उस समय और कल्लाजी राठौड़ के द्वारा युद्ध लड़ा गया जो मेवाड़ का दूसरा शाखा हुआ उस समय कल्लाजी राठौड़ द्वारा 4 हाथों वाले लोक देवता के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों कल्लाजी राठौड़ को। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित में से किसने जयपुर में प्रभाव समाप्त कर रामानंदी भक्ति परंपरा स्थापित की। तो दोस्तों करसनदास परियरी था स्वामी जिनके द्वारा जयपुर में मानसिंह के काल में ये रामानंदी संप्रदाय की पीठ रखी थी और इसको भक्ति को फैलाने वाले कौन थे करसनदास परियरी। और दोस्तों अगरदास जी की बात करें तो ये रेवासा सीकर के अंदर इन्होंने पीठ रखी थी। और हम बात करते हैं दोस्तों विठल दास जी ये उत्तर प्रदेश के भक्ति आंदोलन के जनक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं दोस्तों जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर है। तो दोस्तों जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग है वो आपकी अरावली और यहाँ सोनगिरी और चिड़ियाटूक और गर्गाचारी। तो दोस्तों ये चिड़ियाटूक की पहाड़ी पर स्थित है। तो इसका आंसर नंबर 3 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 गाणेराव रिया बिनाय जूनिया आदि ठिकाना कला से संबंधित है। तो दोस्तों ये जूनिया गाणेराव ये ठिकाने से संबंधित कौन से है मारवाड़ ठिकाने से संबंधित है। ये मारवाड़ चित्रशैली से संबंधित है दोस्तों। आगे क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है अनवट अनोटा जरा फोलेरा शरीर के किस अंग पे पहना जाता है। तो दोस्तों ये शरीर के पाँव में पहना जाता है दोस्तों। पाँव में पहने जाने वाले आभूषण है। अब हम बात करेंगे फोलरी की। तो दोस्तों ये बिछादड़ी के ऊपर पहने जाने वाला प्राचीन आभूषण है। बिछादड़ी उसके ऊपर पहने जाने वाला आभूषण है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 राजस्थान के किस संप्रदाय में पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। तो दोस्तों पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय द्वारा किया जाता है और जसनाती संप्रदाय की दोस्तों प्रधान पीठ बीकानेर के लिखमासर नामक स्थान पर है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कुवैतमाला नामक कथा संग्रह कितने देशी भाषाओं के नाम से उल्लेख है। तो दोस्तों कुवैतमाला नाम की जो कथा है उसमें 18 भाषाओं में उसका उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है।
तो पहला ऑप्शन है विरुद्ध छत्री, इसकी कृपाराम कीडिया, ये दोस्तों गलत होगा। विरुद्ध छत्री की कृपाराम बारट के द्वारा की गई थी। राजियारा सोरेट, उदय सिंह उज्ज्वल, ये भी गलत है। बोर बारमली, ये सत्य प्रकाश जोशी, ये आपका 3 नंबर सही हो जाएगा। और केसर विलास, ये भी गलत है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान के निम्नलिखित प्रजामंडलों पर विचार कीजिए। तो आपको बताना है राजस्थान के प्रजामंडलों का क्रम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना। मारवाड़ प्रजामंडल यानी जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना 1934 के अंतर्गत की गई थी। और मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों 1938 के अंदर हुई। और बांसवाड़ा की 1944-45 के आसपास हुई थी। तो हम इसका आंसर होगा देंगे 1, 2 और 3। तो दोस्तों ये पहले से ही क्रम से सेट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा असंगत युग्म है? मोमासर उत्सव जोधपुर, ये गलत होगा आपका मोमासर, क्योंकि दोस्तों चंद्रभागा पशु मेला है। चंद्रभागा मेला या पशु मेला दोनों ही झालारापाटन झालावाड़ के अंदर बढ़ते हैं। कजली तीज महोत्सव बूंदी की प्रसिद्ध है। उस समय तीज की वो रैली भी यहाँ निकलती है कजली तीज के दिन। शीत महोत्सव माउंट आबू का बढ़ता है, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर एस गलत हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है, प्रथम बार 7 हजारी के मनसब और मिर्जा राजा की उपाधि प्राप्त करने वाला आमेर का शासक कौन था? तो दोस्तों 7 हजार की मनसबदारी प्राप्त करने वाले आमेर के शासक महाराजा मान सिंह थे। ये अकबर के दरबारी थे। अकबर के समकालीन इनका कार्यकाल रहा और अकबर ने इन्हें फर्जंद की उपाधि भी दी गई थी। और हम बात करते हैं भगवंत दास की। भगवंत दास दोस्तों प्रथम राजपूत शासक था ढूंढाड़ प्रदेश का, जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। सवाई जय सिंह, इन्होंने सवाई की उपाधि औरंगजेब द्वारा दी गई। राजा बिशन सिंह, ये दोस्तों 1857 की क्रांति के आसपास राजा रहे हैं। इनका कार्यकाल उस समय का था। मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ने पर मेवाड़ के किस महाराणा ने राठौड़ों का साथ दिया? तो मुगल मारवाड़ जो संघर्ष छिड़ा था उस समय ये राठौड़ों की सहायता महाराणा संग्राम सिंह द्वारा की गई थी। राज सिंह द्वारा। ये उस समय ये मेवाड़ के महाराणा थे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, आरपीएससी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना है? आरपीएससी का कार्यकाल दोस्तों 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। और आरपीएससी में दोस्तों सदस्य है 8 सदस्य होते हैं, जिनमें 1 अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते। राज्यपाल द्वारा दोस्तों राजस्थान के कैबिनेट मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य पोषित विश्वविद्यालय के कुलपति, बिल्कुल ये भी सही है, कुलपतियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। आरपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति, ये गलत होगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये आपका गलत हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसने राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद 4 बार धारित किया? तो मोहनलाल सुखाड़िया ने राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में 4 बार कार्यकाल पूरा किया। इन्होंने सबसे ज़्यादा समय तक कार्यकाल रहा इनका। अब हम बात करें भैरों सिंह शेखावत, दोस्तों ये गैर कांग्रेसी सरकार से नियुक्त हुए प्रथम मुख्यमंत्री थे। हरिदेव जोशी, दोस्तों हरिदेव जोशी द्वारा संभागीय योजना को दोबारा से लागू करने में हरिदेव जोशी का योगदान था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान के मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 30 होती है। 30 मंत्रियों की संख्या होती है। इनमें विधानसभा सदस्यों की संख्या के 15% मंत्रियों की संख्या होती है। वर्तमान में राजस्थान में विधानसभा सदस्य 200 है और उनका 15% दोस्तों 30 होगा। और ये 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा ये बात कही गई है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्य सचिवों में से किसका कार्यकाल सबसे कम रहा? तो सबसे कम कार्यकाल एच.एम. माथुर का रहा। तो दोस्तों इसी प्रकार हमारी
राजस्थान जीके की सीरीज कंटिन्यू रोजाना इसी टाइम पे चालू रहेगी और इसका सेकंड पार्ट हम आपको कल या आज शाम को करवा देंगे। थैंक यू दोस्तों। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।